देखिए, ऐसा है, तकरीबन जुलाई के एक दिन 2 दिन पहले हिंदुस्तान की सरकार ने ये सोचा छोड़ा कि हम यूनिवर्सल सिविल कोड जो है वो लाएंगे। उसके बारे में समुच्चे हिंदुस्तानियों को किसी भी लफ्ज़ ABC भी उसके बारे में नहीं बताया गया था। हमने उसी दिन इस बात का खंडन अपनी बाइट से और अपने बयान से दिया था और कहा था कि जो बिल हमारे सामने रखा ही नहीं गया है, उसमें क्या रखा है क्या नहीं है, उसको हम किसी बात के ऊपर परवानगी नहीं दे सकते। दूसरा, हमने ये बात कही बड़े सख्ती से कि हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले जो सिखों के साथ वादे किए गए थे, आप उन वादों को क्यों मुकर रहे हो, क्यों पीछे हट रहे हो। आपने कहा था कि हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी बदली आएगी, जो भी तब्दीली लाएंगे, वो सिखों की मर्ज़ी के बगैर नहीं आएगी। हमने कहा ये जो बिल आप ला रहे हो, ये सिखों की मर्ज़ी पूछी आपने। सिखों की 2 नुमाइंदा जमात हैं, एक है श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, धार्मिक तौर पे वो सबसे बड़ी जमात है। दूसरी है श्रोमणी अकाली दल, वो सबसे बड़ी जमात है। चलो, कई राष्ट्रीय पार्टियों ने अकाली दल के 2 इधर किए हैं। आपने जो इधर उधर किए उनसे भी पूछा आपने, उन्होंने क्या कहा, इस बिल के हक में है कि खिलाफ है। हम ये बात कह देना चाहते हैं कि हमने बहुत चुनिंदा मेंबरों की मीटिंग बुलाई थी, पर जहाँ हज़ारों वर्कर इकट्ठे हो गए थे और हमने मता पास किया है कि इस UCC कोड को ये हम जड़ से इसकी निंदा करते हैं और इसको किसी कास्ट में हिंदुस्तान में लागू नहीं करने देंगे जब तक सिखों की अप्रूवल और मराठी वालों की अप्रूवल ना हो जाए। ये हमारा फैसला है और इसमें मैं चाहता है कि जो अमन मान हिंदुस्तान में इस समय है, उसको आने वाली इलेक्शन के लिए इस अमन मान को ख़राब ना करे। हमारे लिए तो हिंदुस्तान में जो मर्जी राज करे, पर सिखों की नाराज़गी लेके कोई कहे कि मैं हिंदुस्तान में राज कर लूँगा, तो मैं समझता हूँ कि वो बेवकूफ़ों की दुनिया में रहते हैं। हम बिल्कुल अभी तक सबसे पहले सरकार जो यूनिवर्सल कॉमन कोड बिल है उसको श्रोमणी कमेटी में भेजे, अकाली दल सुखबीर सिंह बादल प्रधान को भेजे और दूसरे जो घटक हैं, चाहे ढींडसा है चाहे अमरिंदर सिंह है, उनको भी भेजे। हमें उनके भी विचार पता तो चलेंगे ना, वो सिखों के साथ खड़े हैं या नहीं खड़े हैं। तो इसलिए जब तक ये 2 जथेबंदियाँ और जो छोटे अकाली दल हैं वो इसको पास नहीं करेंगे, तब तक हम इसकी मान्यता नहीं देंगे। हमें इसके लिए हिंदुस्तान के हर बड़े शहर में जहाँ सिखों की आबादी है वहाँ हम जाएंगे और वहाँ उनको इस बिल के बारे में बताएंगे और उनकी डिसअप्रूवल इस बारे में लेंगे हम। ये खाली हमने यहाँ मीटिंग करके नहीं है, जहाँ हमें लोगों ने सुझाव दिया है कि खाली आप यहाँ से इकट्ठे ना हो, जो और माइनॉरिटीज़ कमिटीज़ हैं वो भी अपने साथ लो और एक बड़ी मीटिंग जो हैं वो हम करने जा रहे हैं। मैंने अभी यहाँ सरदार मनजीत सिंह जीके से और जो कुलदीप सिंह जी मेरे साथ बैठे हैं, पुराने अकाली लीडर हैं, कुरान जी बैठे हैं, हमने इस बात की सहमति ले ली है। सरदार करतार सिंह चावला बैठे हैं, सारे मेंबरों से पूछ लिया है। सब ने कहा है कि हम उस मीटिंग के लिए तन मन धन लगाकर उसको कामयाब करेंगे। पर छोटी बात सिर्फ एक है, किसी कास्ट के ऊपर ये बिल हिंदुस्तान की सरकार द्वारा ठोसा गया, वो अपने ऊपर ठोसे जो ठोस रहे हैं, हम अपने ऊपर ठोसने नहीं देंगे। दूसरी, हमने रेजोल्यूशन किया है कि जो पंजाब सरकार ने श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में अमेंडमेंट किया है, वो जड़ से उसको हम अमेंडमेंट को रद्द करते हैं। गवर्नर पंजाब को हमने अपील करते हैं कि वो इस बिल की प्रवानगी ना दे। दूसरा, हम ये कहते हैं ये बिल
अगर पंजाब सरकार राज्यसभा और लोकसभा में भेजेगी तो हिंदुस्तान की सरकार मिनॉरिटीज़ का ध्यान रखते हुए, मिनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का ध्यान रखते हुए, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जैसी संस्था का ध्यान रखते हुए इस बिल को लोकसभा और राज्यसभा में लाने से टोटली इनकार कर दें। ये हमने ये फैसला किया हमारी संगत ने। कोई बात पूछनी है तो 2 मिनट सर मनजीत सिंह 2 मिनट रहेंगे। मैं जा हेलो जैसा हिंदुस्तान में इस वक्त बहुत चर्चित बात चल रही है यूसीसी के बारे में, और एक डेट दे दी गई जुलाई के मिड की कि आप तब तक अपने विचार हमारे को दीजिए। मुझे ये नहीं समझ आता कि जब हमारे पास उसका ड्राफ्ट ही नहीं है, हमारे को बताया ही नहीं गया कि सरकार क्या करना चाहती है, हम उसके ऊपर अपने विचार कैसे दे सकते हैं। हमारे विचार तो ये हैं कि 1947 के बाद 1950-51 में जब रिपब्लिक बना इंडिया, जब कॉन्स्टिट्यूशन आया गया, सिखों को अलग धर्म ही नहीं माना गया। वेंकट चलैया का कमीशन बना और कई रिपोर्टें आई जिसमें बोला गया कि हिंदू, बौद्धि, जैनी और सिख जो हैं इनमें कॉमा डाला जाए ताकि इनको इंडिपेंडेंट माना जाए। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से यहाँ पे एक मुहिम चल रही है, लोग शुरू हो चुके हैं कि यूसीसी को आप सपोर्ट करें, हमारे को अप्रोच किया जा रहा है। हमारे को तो कई चैनलों ने बोल दिया जी कि हम आपको बुलाना चाहते हैं, अगर आप सपोर्ट में आते हैं तो हम आपको बुलाना चाहते हैं। मैं ये समझता हूँ कि एक सोची समझी मुहिम चलाई जा रही है जिसको हम डिसअप्रूव करते हैं। मैं समझता हूँ कि हमारे अख्तियार अपने हैं। आप सनातन, आप हिंदुओं में कितना फ़र्क है, आप सनातन धर्म के रिवाज बखरे हैं, आप आर्य समाजियों के रिवाज बखरे हैं। आप बात कर लें ट्राइबल्स की, आप बात कर लें आदिवासियों की, उनके एक गांव में कई तरीके के अलग रिवाज हैं। बच्चा पैदा होता है, हिंदू मुंडन कराते हैं, सिख दस्तारबंदी करते हैं, मुसलमान सुन्नत कराते हैं। मैं समझता हूँ कि आप इसको यूनिफाइड कैसे सिविल कोड कर सकते हो। जहाँ तक क्रिमिनल की बात है, क्रिमिनल हमारा इंडियन पीनल कोड चल रहा है, वो सबके लिए बराबर है क्रिमिनल। लेकिन जहाँ तक हमारे धार्मिक अख्तियार हैं, एक बात समझिए कि मिनॉरिटीज़ को हमेशा जो है इनसिक्योरिटी रहती है कि हमें बड़ा भाई जज़ब ना कर ले, और ये बात हमने देखी है। 47 के बाद कितने हमारे मसले आए हैं, और जैसे अभी सरना साहब ने बोला कि हमारे को जो वादा किया गया 1947 में वो आज तक पूरे नहीं हुए। आपने एसजीपीसी में एक्ट जो है पंजाब सरकार को राइट नहीं है बदलने का, उसने बदल दिया। दिल्ली में इंदिरा गांधी ने 1970 में कब्जे करा के सरकारी बोर्ड 5 साल के लिए बना दिया था। कल को हमारे भी श्रोमणी कमेटी को तोड़ने के मंसूबे सरकारें बना ले, हम इसके टोटल अगेंस्ट हैं। जो भी इसमें यूसीसी में डालना है वो एसजीपीसी, अकाल तख्त, जितने अकाली दल हैं, श्रोमणी अकाली दल हमारा जो मेन पार्टी है, या जितने और घटक दल हैं, ये सबकी राय लेनी चाहिए, सिख इंटेलिजेंसिया की राय लेनी चाहिए। और आज हम ये भी डिमांड करते हैं अकाल तख्त साहब से कि हमारा जो सिख पर्सनल लॉ बोर्ड भी बनाना चाहिए ताकि हम अपने मसले हल कर सकें। देखो जी, गल है जी, साड़ी एको कहानी है। किसी कमीशन को जिन्होंने चिट्ठी भेजियां भेज दो, असी किसी लॉ कमीशन को अपना पक्ष नहीं भेजना, असी इसनों मुद्दों रिजेक्ट कर रहे हैं। देखो जी, मैं छोटा वाल क्यों जावां, जड़ियाँ साडा है उहदे च धारा 5वीं तब्दीली करके सिख नूं एक अलग कौम मनन, बाकी सन छोटा नहीं चाहिए। दूसरी गल मेरी कह सुन लो, इस बिल के पास होने तो बाद हिंदुस्तान की एकता नूं जिहड़ा खतरा होएगा उसकी जिम्मेवारी मोदी सरकार से होएगी, बीजेपी की सरकार से होएगी। एक गल नोट कर लैन, लोगों के ना कहन ये देश तोड़ने की बात करते हैं, फिर ये देश तोड़ने की बात जो है ये शुरू करेंगे। देखो जी, गल है, मैं आवाज़ छोटा क्यों मारा, जिले करनगे तो देखांगे। पर सिख
खाली अपने हकों का ही नहीं लड़ता, हर बंदे के हकों का ही लड़ता है। गुरु तेग बहादुर साहब ने शहादत अपने ने नहीं दी, हिंदू धर्म की राखी के लिए दी है। अगों भी असी वो जी शहादत नहीं दे सकते, पर कोई जुल्म होएगा तो उसके लिए खड़ा जरूर होवांगे। असी फैसला किया जिथे रिजल्ट किया सारी संगत ने इसनू यूसी के बिल नू और श्रोमणी कमेटी की जी धारा अमेंडमेंट हुई है उत्थे ये भी इतों की फैसला किया है आने वाले समय के असी 8-10 मैंबर बैठ के मनजीत सिंह नाल बैठ के सारिया धर्मां नू बुलावा देंगे और एक कन्वेंशन सांझी सदा देखो जी इन्होंने बड़ा अच्छा किया है कामन कोड बिल ले आए असी इनू तो रिजेक्ट करते हैं पर ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ है उस ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ अपना सुरजीत करके लड़ांगे ਹੁਣ। ਸਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਿਰਪਾਨ ਸਾਡੇ ਕੇਸਾਂ ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ? देखो जी गल है कि जिस दिन सिख की पग नूं खतरा पै गया सिक्खी नूं खतरा पै गया तो समझ लो भाई हुण हिंदुस्तान नहीं रहना। जितों तक गल हैगी ये मेरे को टीवी वाले ने पूछा सी मैं क्या असी हिंदुओं नाल किवें इकट्ठे हो सकते हैं जिस जनेऊ नूं गुरु नानक साहब ने पहनने तो ना कर दी सी तो फिर असी हिंदू किवें हो गए। उन्होंने अपना धर्म चलाया सब कुछ अपनी गल की है तो फिर इस बारे किसी को कोई शक नहीं हैगी भाई सिखां की अपनी आइडेंटिटी हैगी अपना धर्म हैगा अपना कल्चर हैगा जिस कल्चर के सारे हिंदुस्तान आज़ाद होया है। अगर सिक्खी गुरु नानक साहब ने शुरू ना की होंगी तो अज मुगलों के हथों निकल जाना सी बदतलब अंग्रेज़ों के हथों च रहना सी। ये साडी स्पिरिट जी पैदा की सी दसम पातशाह ने अमृत की दात दे के उस स्पिरिट ने हिंदुस्तान को आज़ाद किया। मेरा सवाल ये है कि सिख अपने आप को सेपरेट धर्म कहता है, ठीक है, लेकिन आपका जो मसला है आनंद कारक या आनंद मैरिज एक्ट वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। जो आर गॉन बाय द हिंदू मैरिज एक्ट, ठीक है, वो दूसरा सवाल ये है कि आप जो गवर्नमेंट है आप पार्टी जो है सपोर्ट हिंदू कोर्ट को ये दोनों चीज़ों का क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है कि 2010 या 11 में यूपीए की सरकार ने नन मैरिज एक्ट पास किया था और वो नन मैरिज एक्ट पहले तो ये था कि सिखों की शादियां हिंदू मैरिज एक्ट में रजिस्टर्ड होती थी। उसके बाद खाली हिंदुस्तान नहीं पाकिस्तान में भी बना नेपाल में भी बना वो हमने एक ले ली। हमारा ये कहना है कि उस वक़्त अगर हम सारा ये सिख पर्सनल लाभ मानते तो शायद देर हो जाती सरकार बदल जाती। हमने आधा ले लिया बाकी आधे की लड़ाई आप जारी रखेंगे। सर आम आदमी पार्टी ने सपोर्ट किया है यूसीसी ਨੂੰ उन्होंने कहा कि ਅਸੀਂ यूसीसी ਨੂੰ सपोर्ट करते हैं ਕਿਦੋਂ आम आदमी पार्टी ने यूसीसी ਨੂੰ सपोर्ट करते हैं। देखो गल है कि आम आदमी पार्टी हम सब यहाँ जितने बैठे हैं और जो एजिटेशन 2011-12 में हुई है वो हमारे सामने हुई है तो सबको मालूम है कि ये बीजेपी द्वारा शुरू कराई गई थी और ये बीजेपी की बी टीम बोलते हैं। आज वो जो पुणे में रहने वाला छोटे कद वाला क्या नाम था उसका वो कहाँ गया? अब शब्द पढ़ो बाबा बोलते थे कहाँ गए हैं कहाँ गया वो तीन हाथी हाँ अन्ना हजारे आज वो कहाँ है? बीजेपी का काम पूरा करा के वहाँ उसको बिठा के चला गया। इसलिए ये जो आम आदमी पार्टी की बात है बीजेपी की बात है ये एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं इसमें कोई फर्क नहीं है। आगे आगे हाँ जो मोदी सरकार है वो अपने पुराने अलाइंस की तरफ भी बढ़ रही है तो क्या यूसीसी का विरोध करते हुए आप सरकार भी शामिल नहीं हो रहे? केंद्र सरकार भी अगर अप्रोच करती है तो हम उस सरकार का साथ देंगे जो सरकार हमारी बातों के ऊपर हमारे साथ शर्तें तय करेगी। उनकी शर्तों के ऊपर हम अपनी बात नहीं करेंगे।
माना कि जो है माना कि हाँ जी, you are taking support of other minority in this regard on this issue. इलेक्शन में तो देखो जी, जहाँ हमारा मान सरकार बनेगा, जिसके सहयोग से हम हिंदुस्तान में राज कर सकेंगे, हम उनको सहयोग देंगे, सहयोग लेंगे। एक मिनट एक मिनट की बात सुन लो यार। ऐसे है, ये जो बिल लाया गया है, आज देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह जी को एक बात समझनी चाहिए कि सिख जो है हमेशा प्यार करता है। आप हर वक्त कह देते हैं जी सिख एक बहुत बढ़िया कौम है, बहादुर है, लंगर लगाती है। उसके बाद जब कोरोना आया था तो वहाँ पे लंगर बांटे गए दुनिया पूरे देश में। और सरसे नु प्यार कर दें, नहीं, सुनिए ना, आज क्या हुआ है, आज जो ये बिल लाया गया है ये सिख कौम के खिलाफ है। मैं आप इन्होंने सरसे की बात की है, सरसे नहीं आप सुनो ना, सरसे की जो बात है कि वो दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कौन लेके आया है, ये आज मीडिया को पता है। रात के अंधेरे में उन्होंने ये कमेटी बनाई है। मैं बिल की बात करूंगा, बिल जो है उसका हम अभी समर्थन बिल्कुल नहीं करते जब तक सरकार क्लियर नहीं होती कि सिखों के साथ हम ये कर रहे हैं। बहुत अच्छा।